बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। CNN स्टूडियो से ख्वाजा बाबर सलीम महमूद आपकी खिदमत में हाजिर है। तो बहरहाल ये अभी IMF से तो मामलात कोई रात को अच्छी खबर आई है। चलो रियासत के लिए तो ये अच्छी खबर है, मगर ये अब मुल्क के 22 करोड़ अवाम को, और ख़ासकर जिसमें हम 11-12 करोड़ की बात करें, उनको उल्टी छुरी से ज़बह करने का ये एक मुआहदा जो है ना तकरीबन लग गया। तो अभी वो फॉर्मेलिटी है, वो वाशिंगटन से मंजूरी होगी। तो बहरहाल तय हो गया है, सरेंडर कर दिया, उनकी तमाम शराइत मान ली गई हैं। तो बहरहाल एक जो मलियाती एमरजेंसी के पीछे ये हुकूमत जो छुपने की कोशिश कर रही थी, और ये 90 दिन के अंदर जो इलेक्शन कराने से गुरेज़ना थी पंजाब असम्बली और KP के, तो आज भी अभी समात कल भी थी और आज भी लाहौर हाई कोर्ट में, उधर सुप्रीम कोर्ट ने भी कान खड़े किए हुए हैं। तो बहरहाल अगर आइन और कानून की बात है तो फिर तो ये 90 दिन के अंदर होने ही होने हैं। तो बहरहाल जो सुप्रीम कोर्ट का मजाज और रवैया है, वो अगर वो आइन और उसकी बालादस्ती पर यकीन रखती है, तो यकीनन ये मेरा अंदाज़ा और मेरा तजर्बा और मुशाहिदा है कि ये 90 दिन के अंदर बहरहाल ये पंजाब असम्बली और KP के ये इलेक्शन होने जा रहे हैं। तो उसमें मतलब है कि ये चकवाल की 4 सूबाई असम्बली की नशस्तें, तो ये बड़ी बहुत दिलचस्प सूरत हाल है। और ये ख़ासकर ये जो ज़िमनी इलेक्शन सरदार जुल्फ़िकार का होने जा रहा था, वो भी उनकी बहाली के बाद वो भी टल गया। तो अब ये वो कहते हैं ना, मैदान और पेड़ जड़ा ना जी, पेड़ लग गया। तो अभी दानियाल साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, दरवेश अब्दुल खालिक मौजूद हैं, अमीर अब्बास मिनात मौजूद हैं। तो आज हम ये एक सरसरी सा जायज़ा लेंगे इस मुख्तसर वक़्त में कि ये सूबाई असम्बली की 4 नशस्तों पर क्या होने जा रहा है और कौन पोटेंशियल कैंडिडेट है। हमने पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं कि यहाँ पे T20 वाले दिलचस्प जो है ना, आपको यहाँ पे जो उम्मीदवार होंगे वो देखने को मतलब मिलेंगे। और इसका मतलब उतार चढ़ाव जो है ना, वो मतलब होता रहेगा। क्यों उसमें अभी जिस तरह वो आपने यासर की बात की, यासर सरफराज की, कि वो कौमी असम्बली का जो है ना वो उम्मीदवार है, वो खुद कह रहे थे अभी, क्योंकि वो ख़त्म हो गया है, वो जो है ज़िमनी वाला जो है वो उसमें वो जाना चाह रहे थे जो है ना। और वो अभी जो है, क्योंकि उन्होंने जो आप बता रहे हैं जो तरक्याती काम जो हुए हैं, ख़ासकर जो उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई है, वो सिक्का बंद उम्मीदवार हैं इधर 21 के जो है ना। नहीं, मगर उन्होंने कह दिया मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, दिलचस्पी ना हो, जब खान का हुक्म आ जाना है ना, तो उसमें फिर दिलचस्पी वो एक तरफ हो जाती है, फिर खान का हुक्म आता है। पहले भी ये यासर साहब जो है वो ये सूबाई के वो नहीं थे, कौमी के जो है ना आदमी है, इनका माइंड सेट जो है ना वो कौमी पे। अच्छा दरवेश खालिद साहब, ये तो दानियाल तो सिग्नल दे रहे हैं कि ये सिक्का बंद उम्मीदवार हैं। तो ये लतीफ़ाल किधर गए हैं? तो मुरल लतीफ़ाल जिन्होंने कुछ दिन इंतखाबी मुहिम भी शुरू की थी, और वो चौधरी तैमूर अली खान और अली नासर भट्टी, ये पोटेंशली बल्कि उन नामों में भी शामिल हैं जो कंसल्टेशन के लिए उधर इमरान खान को भेजे गए हैं। तो ये क्या समझते हैं टिकट पे? ये दानियाल कह रहे हैं यासर है, टिकट तो एक ही है ना, तो वो मुरल लतीफ़ाल किधर जाएंगे? चलो उनको भी वो नहीं है। तो ये अली नासर भट्टी और चौधरी तैमूर का क्या बनेगा? देखें जी, जहाँ अली नासर और तैमूर का ताल्लुक है, मैं ये समझता हूँ कि वो अगरचे बड़े अच्छे कैंडिडेट मुमकिन तौर पे हो सकते हैं, लेकिन जब हम उसका कंपैरिजन जब उनका करते हैं कि उनके जो ज़ुमर्द लतीफ़ाल हैं, तो वो इस वजह से अहमियत ज़्यादा इख्तियार कर जाते हैं कि उनकी बैक पे कौन है। उनकी बैक पे जनरल फैज़ हमीद है। लेकिन बात ये है कि ये बड़ी दिलचस्प एक बात है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है मोहतरम ख्वाजा साहब। और वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि देखिए, ये जो इन्होंने कहा ना, ये जो अपने हमारे यासर हुमायूं जो हैं, इन्होंने कहा कि जी मैं भरपूर हिमायत जो है मुकम्मल तौर पे जुल्फ़िकार अली दुल्ला की करने जा रहा हूँ इस आने वाली इलेक्शन कैंपेन में। जब ये कौमी असम्बली का इलेक्शन होने का वो था ज़हन के अंदर, सीनरियो बन रहा था, जब एक सीनरियो ख़त्म हो गया। लेकिन अब उन्होंने ये बात की क्यों थी? दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आई लुक अपॉन इट नीति थी? बिल्कुल नहीं थी। ये ताश का पत्ता खेल है। इस वजह से देखिएगा उसके अंदर 2 पॉइंट्स हैं। पहली बात तो ये है कि उनको इस बात का अंदाजा था कि शायद ये जो इस्तीफे हैं रुक जाएंगे। एक बात ये थी, तो लिहाजा मैं क्यों अपना मुंह काला कर लूं और मैं उनको अपने दुश्मन के तौर पे क्यों अपने आप को पेश कर लूं। और दूसरी बात एक और भी है,
अब वो ये चाहते हैं कि मेरा जब इलेक्शन हो, जिस भी सीट पे मैं कंटेस्ट करूं, या उनके जो वो हैं जो उस्मान हारून है, अगर वो उनको वो लेकर आते हैं। उस्मान हारून कोई नहीं, उन्होंने रूल आउट कर दिया बयान जारी कर दिया है। तो मतलब अब इसका ये निकलता है कि मुझे जिस भी सीट पे कंटेस्ट करना हो तो कल जो है वो मैं जुल्फकार अली दुल्ला की अच्छा मेरी बात सुना दिए। आप बताइए तो पीटीआई का हमने एक ज्यादा ले लिया कि मतलब एक अनार तो बीमार वो बात है, टिकट एक है और ये मेरा अंदाजा ये है कि ये मुतासरीन खासकर अली नासिर भट्टी और तैमूर अली खान एडवोकेट, इनको टिकट ना मिला, ये कुछ और भी कुछ सोच सकते हैं। तो ये अभी मुस्लिम लीग नून के क्या है, तो सुल्तान के अलावा भी कोई ऑप्शन है? मेरी बात अगर चकवाल शहर में जो सूबाई असम्बली की नशस्त है उसमें तो सुल्तान हैदर के अलावा मेरे ख्याल में और कोई कैंडिडेट है भी नहीं और ना होगा। दूसरी सूरत साहब ये है कि चकवाल में हमेशा ये होता चला आया है कि जब मुश्किल वक्त आता है तो उस वक्त वो जो लोग होते हैं वो खर्चा करते रहते हैं, जैसे अली नासिर भट्टी, दीगर हो गए, तैमूर हो गए, ये और वो पीर निसार कासिम हो गए, शहबाज के वो भी हम बाद में बाइक पे आते हैं, उस पे भी पीर करूली हो गए। ठीक है जी, ये हमेशा जब माली कोई काम होता है मुफाद तो उस वक्त ये आगे होते हैं। ठीक है, और इनकी जो इन्वेस्टमेंट होती है ये हमेशा इसको डल इन्वेस्टमेंट कहा जाए तो होगा। ठीक है, तो ये अब दाया जाएगी, ये नजर में ऐसे आ रहा है कि ये देखे ना। अगर चलो यासर नहीं है, अभी ये कह नहीं है कि जो उनको बैकिंग है तो मुरद को, तो मतलब है कि बल्कि जिस तरफ इशारा ये कर रहे हैं, अगर उधर बैकिंग है तो यासर भी कोई नहीं है हमारे सामने एक बैक मेंबर, तो वो खुद भी ऑप्शन उन्होंने दिया हुआ है कि मैं सूबे का ही नहीं हूँ। तो दूसरे लफ्जों में आप वो अगर कप्तान का हुक्म आए तो तब वो है। हमेशा ऐसे होता है। अब आप माजी में जाए ना तो वो 93 में या 90 में गालबन असलम सैयद की टिकट का उम्मीदवार था नून लीग का, तो याजमीर ऊपर से आ गया। इसी तरह पीटीआई में भी ऊपर से आने वालों के चांस ज्यादा हैं, बशर्ते के जो अभी मौजूद हैं ये इनके मुकाबले में कोई डार्क आर्ट्स ऊपर से भी आ सकता है। साहब आप PP22 की थोड़ी सी बात कर लें तो PP22 में राजा तारक अफजल खालस, तो वो सियासी कुछ जो चलो उनके जो मुखालिफ में उनका जितने दिलगीरी कोई नहीं। 2 दफा वो दिमनी में भी आ रहे हैं शहर आलेस में, तो 22 में 12 मुकाबला बड़ा किया उन्होंने, थोड़े से मार्जिन से ही वो मतलब रह गए थे तनवीर असलम थेती के मुकाबले में। तो उधर अब जो पोटेंशली जो नजर आ रहा है लाइन लगी हुई है पीटीआई के टिकट की PP22 में, इसमें देखे ना फेवरेटिज्म इसमें आ जाता है। जब ज्यादा उम्मीदवार हों तो यासर क्योंकि बड़ा कलीदी किरदार होगा इसमें टिकट बांटने में, खान यासर की जो है ना बात को मतलब बड़ा संजीदगी से मतलब लेगा। तो उसका जो फेवरेट उम्मीदवार है वो कालस ही है, रिश्तेदार है, रिश्तेदारी भी है। तो वैसे नहीं तो अभी ये फिर वो पीर वकार की इन्वेस्टमेंट वकार बड़ा पोटेंशियल है, अगर जो अरबों नहीं करोड़ों रुपए तो हमने भी देखा लगाए हैं आगे पार्टी पे लगाए हुए। उसका वोट बैंक भी है, उसका भाई जो है ना इलेक्शन वहां पे लड़ता रहा, उसको तजर्बा है पीर वकार को इलेक्शन लड़ने का, क्योंकि सारा उनका पीर जो थे शौकत करूली उनके बैक पे जो है ना पीर वकार ही लड़ता था। अच्छा वही साहब ये राजा मूसा भी, वसीम करामत अमान, जुल्फकार अमान, मलक अख्तर शहबाज, एक तवील फरिश्त है PP22 पे। उस दिन बल्कि प्रेस क्लब में भी एक नाम भी नहीं था पता, नाम ही नहीं पता, वो भी उम्मीदवार है जंगड़ के। तो ये इधर भी जूतियों में दाल बटेगी इनमें से। ये बिल्कुल जो है ना, ये तो सिर्फ इनको भी पता है कि इनको टिकट नहीं मिलने जा रहा। ये जो जिनका नाम आप ले रहे हैं इनके दिमाग के किसी कोने में नहीं है, मासवा इसके कोई लॉटरी वाली जो सिचुएशन निकल आए इनको टिकट मिलने का कोई इम्कान नहीं है, और ये वो बात जानते हैं। लेकिन वो फिर भी एक इंसान के अंदर खुद को नुमायां करने की, प्रेजेंट करने की, अपने आप को पेश करने की, और इसके भी कुछ एडवांटेजेस होते हैं एक उम्मीदवार बनने, टिकट का उम्मीदवार बनने। ठीक है, इसके भी मतलब लाइन में लगे ना जी, टिकट तो इम्पोर्टेंट है, लाइन में लगे हैं, लाइन में लगे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ लाइन में लगे हुए हैं और इनको भी पता है कि इनको टिकट मिलने का कोई इम्कान नहीं, और दीगर लोग भी ये कहते हैं। अच्छा फिलहाल अभी 22 पे अगर चलो आप मैं मुख्तार आपका भी माशाल्लाह